हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैडम राइट्स द बस रिटन बाय वाल्मीकि के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच मैनर डिड वल्ली कैलकुलेट, प्लान एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस। यानी वल्ली ने किस प्रकार अपनी बस यात्रा के लिए गणना की और योजना बनाई और अपने आप को तैयार किया। तो इसका आंसर होगा, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, वल्ली हैड मेड केयरफुल painstaking and elaborate plans for her visit to the city। वल्ली ने शहर की अपनी यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक, श्रम साध्य और विस्तृत योजना बनाई थी। शी हैड सेव्ड एवरी कॉइन शी कुड, और उसने हर संभव सिक्का बचाया था, यानी हर प्रयास करके सिक्के बचाए थे। एंड शी ओवरकेम द टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स ट्वाइस बैलून्स, और उसने पेपरमेंट्स खिलौने गुब्बारे खरीदने के प्रलोभन पर काबू किया था। और फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और उसने आखिरकार उसने कुल 60 पैसे बचा लिए थे। शी suppressed her strong desire to ride on the merry-go-round at the village fair, और आखिरकार उसने गांव के मेले में हिंडोले पर सवार होने की अपनी तीव्र इच्छा को भी दबा लिया था। यानी जो झूला होता है, तो वो मेलों में जो झूला झूला जाता है, उसकी अपनी तीव्र इच्छा को दबा लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और उसकी अपनी समस्या यह थी कि वह अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से कैसे बाहर निकले। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट much difficulty। After lunch her mother would take a nap from about 1 to 4 or so, और इस प्रकार से, परंतु लेकिन वह बिना किसी कठिनाई के यह काम कर लेती थी, और दोपहर के भोजन के बाद उसकी माँ लगभग 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी, और इसलिए झपकी लेती थी। She would visit the city during this period, और इसलिए उसने वह इस अवधि के दौरान शहर का दौरा करती थी। यानी इस समय उसने इसी समय को चुना हुआ था, यानी कि वह इस अवधि में शहर का दौरा कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर वलीज जर्नी टू द सिटी विद हर जर्नी बैक होम। वल्ली की शहर की ओर यात्रा और वापस की यात्रा की तुलना करें। Why was
देयर ए चेंज इन हर मूड, उसकी मनोदशा में अंतर क्यों था। वलीज जर्नी टू द सिटी इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। शहर की बल्ली की यात्रा उसके जीवन और उसके लिए जीवन और मृत्यु के रहस्य से परिचय भी कराती है। While on her way to the city, Valli saw a cow running very fast in the middle of the road, right in front of the bus। तो शहर जाते समय बल्ली ने बस के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक गाय को बहुत तेज दौड़ते हुए देखा था। वल्ली एंजॉयड द सीन, और बल्ली ने इस दृश्य का आनंद लिया। शी केप्ट ऑन लाफिंग इनिशियली एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और वल्ली ने और वह पहले तो हंसती रही और फिर उसकी आंखों में आंसू भर गए, यानी हंसते हंसते वो उसके आंखों में आंसू आ गए थे। शी सॉ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल काऊ, उसने जीवन को एक छोटी गाय के रूप में देखा था। दिस इज व्हाट लाइफ गिव्स अस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, और जीवन में यही देखा था, यानी जीवन हमें यही देता है, खुशी और आनंद, यानी जीवन हमें खुशी और आनंद देता है। वल्ली एंजॉयड द सीन, बल्ली ने उस दृश्य का आनंद लिया। ऑन हर वे बैक होम शी सॉ ए डेड काऊ लेइंग ऑन द रोड, और घर वापस आते समय उसने सड़क पर एक मरी हुई गाय को देखा। इट वॉज हिट बाई सम स्पीडिंग व्हीकल, इसे किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। शी रिकॉग्नाइज्ड इट, और यह वही गाय थी, यानी उसने उसे पहचान लिया था, उस गाय को पहचान लिया था। इट वॉज द सेम काऊ दैट फिल्ड हर लाइफ विद फन एंड एंजॉय ओनली फ्यू मिनट्स बिफोर, यानी यह वही गाय थी जिसने कुछ मिनट पहले ही उसके जीवन को मौज मस्ती और आनंद से भर दिया था। शी वॉज ओवरकम विद द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, और अब वह दुख की भावनाओं से अभिभूत हो गई थी। शी रियलाइज्ड हाउ डेथ कैन चेंज द थिंग्स, उसने महसूस किया कि मृत्यु कैसे चीजों को बदल सकती है। सो शी रियली डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी, इसलिए उसने वास्तव में अपनी शेष यात्रा का आनंद नहीं लिया। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिजायर, तो वल्ली की अत्यंत गहरी इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस, इस कहानी में उन शब्दों और शब्दांशों को चुने जो तुम्हें यह बताते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे इट वॉज द डीपेस्ट डिजायर ऑफ वल्ली एंजॉय अ बस राइड, वल्ली की गहरी इच्छा थी कि वह बस की
सवारी का आनंद ले। देयर ran a bus between her village and the nearest town। और उसके गांव और निकटतम शहर के बीच एक बस चलती थी। She was able to fulfill her desire। और वह अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम थी। The following words, the phrases tell us about this। निम्नलिखित शब्द और वाक्यांश हमें इसके बारे में बताते हैं। This fascinating things, the sight of the bus is source of unending joy। यह आकर्षक चीजें, बस का नजारा अनंत आनंद का स्रोत है। A teeny wish crept into her head, overwhelming desire, listening carefully, discreet question and stop the bus etc। यानी एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में घुस गई और इच्छा, ध्यान से सुनना, विवेकपूर्ण प्रश्न और बस को रोकना इत्यादि, ये चीजें उसके दिमाग में घुस गई थी। तो आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड। क्या आपके अनुसार बल्ली ने अपनी बस यात्रा का आनंद लिया। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। अपने पाठ के यानी पाठ में से उदाहरण लेकर अपने उत्तर को बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यह पूछा गया है 2023 में। इसका आंसर लिखेंगे, इट वाज वल्लीज फर्स्ट राइड। यह बल्ली की पहली यात्रा थी। नेचुरली शी वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। और स्वाभाविक रूप से वह उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। शी devoured everything with her eyes। आंखों से उसने यानी उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। She stood up on the seat to leave a full view of things outside। और वह सीट पर खड़ी हो गई थी ताकि वह बाहर का देख सके। The bus was going along the bank of a canal। और बस एक नहर के किनारे जा रही थी। Beyond it, उसके पार, there were palms, grasslands and distant mountains, and on the other side there was a deep ditch। और उसके पार ताड़ के पेड़, घास के मैदान और दूर पहाड़ थे और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। एंड और then across of green field stretched out as far as the eyes could see। और फिर जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हरे भरे खेत थे। The bus went past the railway station, the bright looking shops and glittering displays of clothes and other merchandise
in them suddenly. Valli clapped her hands with glee. और बस रेलवे स्टेशन से के पास से गुजरी जहां चमकती हुई दुकानें और उनमें कपड़ों और दूसरे सामानों से चमचमाती हुई सजावट थी। She saw a young cow with her raised tail in the air running very fast just in the middle of the road. और उसने एक छोटी गाय को अपनी पूंछ हवा में उठाए हुए सड़क के बीचों बीच बहुत तेजी से भागते हुए देखा था। तो आई होप आपको यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वल्ली स्टर्नली refuse the conductor's offer of a cold drink, though she might be willing to have one। यानी वल्ली ने सख्ती से कंडक्टर के द्वारा शीतल पेय देने पर मना कर दिया, यद्यपि वह पीना चाहती थी। What lesson do you learn from her gesture? आप उसके इस हाव भाव से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक बिकॉज वल्ली स्टॉल पर जाकर ड्रिंक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट इवन व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड हर ए कोल्ड ड्रिंक फ्री ऑफ चार्ज। और यहां तक कि जब कंडक्टर ने उसे मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक की यानी कोल्ड ड्रिंक का ऑफर की तो उसने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा, यानी सी रिफ्यूज्ड फर्मली, उन्हें उसने दृढ़ता से मना कर दिया। एंड सेड, और कहा कि दैट सी ओनली वांटेड हर टिकट, और उसने कहा कि उसने केवल अपना यानी उसे अपना केवल टिकट चाहिए। दिस शोज दैट, इससे पता चलता है कि वल्ली हैड ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ प्राइड पॉसिबली, यानी इससे पता चलता है कि वल्ली दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान से परिपूर्ण थी। पॉसिबली यानी संभवतः, शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री पार्टिकुलरली फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, और संभवतः वह मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, खासकर किसी अजनबी से, यानी खासकर वह किसी अजनबी से वह मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। तो बच्चों आई होप आपको यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्केच द कैरेक्टर ऑफ वल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइड्स द बस। वल्ली का चित्रण कीजिए जैसा कि पाठ मैडम राइड्स द बस में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे हेडिंग सबसे पहले, तो लिखेंगे वल्ली वाज ए 8 ईयर ओल्ड गर्ल। वल्ली 8 साल की लड़की थी। शी हैड नो प्लेमेट्स इन द स्ट्रीट, गली में उसका कोई साथी नहीं था, नहीं कोई उसका साथी नहीं था। हर फेवरेट पास टाइम इज टू स्टैंड एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस, वॉच थिंग्स पीपल एंड दियर एक्टिविटीज। तो उसका
पसंदीदा जो पास टाइम था, शगल था, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर चीजों और लोगों और उनकी गतिविधियों को देखना था। सी नॉट ओनली satisfied her curiosity but also gains new experiences, और वह न केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करती है बल्कि नए अनुभव भी प्राप्त करती है। हर डिटर्मिनेशन, सेकंड उसकी हेडिंग होगी हर डिटर्मिनेशन, यानी उसकी दृढ़ इच्छा। तो वली इज ए गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वली दृढ़ निश्चयी लड़की है। शी इज फैसिनेटेड बाई द बस दैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, और वह हर घंटे गांव में आने वाली बस से मोहित हो जाती है। शी डेवलप्स ए डिजायर एंड देन लॉन्गिंग टर्निंग इनटू डिटर्मिनेशन टू राइड द बस, यानी वह बस की सवारी करने की इच्छा और फिर लालसा को दृढ़ संकल्प में बदल देती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हर प्लानिंग, यानी उसकी योजना। सी मेटिकुलसली प्लान्स फॉर इट, गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस, और सबसे पहले वह सावधानी पूर्वक जानकारी एकत्रित करके योजना बनाती है। टाइम एंड टिकट्स मनी, और दूरी और समय और टिकट के पैसे के बारे में भी योजना बनाती है। शोविंग सेल्फ रेस्ट्रेंट, सी रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू बाई पिपरमेंट टॉयज और ए राइड ऑन मैरी गो राउंड, यानी आत्मसंयम दिखाते हुए वह पेपरमेंट खिलौने या हिंडोला पर, यानी उस पे जो झूलने वाला झूला होता है, यानी हिंडोला पर सवारी करने के प्रलोभन का विरोध करती है। यानी ये सारे खिलौनों को निगलेक्ट कर देती है, नहीं देखती है, लेती है, अपनी इच्छाओं का दमन करती है। तो इस प्रकार सी सेव्स 60 पैसे फॉर द बस जर्नी, तो इस प्रकार वह बस की यात्रा के लिए 60 पैसे बचाती है। बोल्ड एंड नेचर, यानी स्वभाव से साहसी। द वे सी स्टॉप्स द बस, बोर्ड्स इट विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प एंड रिफ्यूजेस हिज फ्री ट्रीट, reveals her commanding, confident, self-dependent and self-respecting nature, यानी जिस तरह से वह बस को रोकती है, कंडक्टर की मदद के बिना उसमें चढ़ती है और उसके मुफ्त ट्रीट को अस्वीकार करती है, तो उसके यानी उससे उसके आज्ञाकारी, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाले स्वभाव का पता चलता है। हर enthusiasm and excitement to look out at the outside scenery shows that she knows how to enjoy herself, और बाहर से नज़ारे को देखने के लिए उसका उत्साह और उत्तेजना दिखाती है कि वह जानती है कि कैसे खुद का आनंद लेना है। सेंसिटिव, संवेदनशील। सी इज सेंसिटिव टू, वह संवेदनशील भी है।
her spirits are dampened and she becomes sad to see a dead cow. उसकी आत्मा उदास हो जाती है और वह एक मृत गाय को देखकर दुखी हो जाती है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।